विद्वान तो हैं, लेकिन उनने हजारों हजारों ब्राह्मणों को परास्त किया। और कल बताया था ना, ब्राह्मण का कोई शारीरिक वध नहीं किया था, उसको अपमान कर दो ना, वही उसके वध के लायक हो गया, वध के समान हो जाता है। और ब्राह्मण कितने दुखी हुए होंगे, कितना अपराध लगा है, उसको अपराध तो भोगना पड़ेगा। और तो और श्री कबीरदास जी से भी शास्त्रार्थ कर रहा है, ना प्रणाम किया है नंद महा भगवान के जो नाम के महा रसिक है। भगवत कृपा से जैसे ही पद्मनाभ जी ने सुना हमारा चिट्ठी पिट्टी गोल हो गई, संध्या के पात्र उठाए और चल दिए, कबीरदास जी की शरण में पहुंच गए। कृपा करो महाराज। तो भैया जाति विद्या महत्वाकांक्षा, महत्व का भी ज्यादा गर्व नहीं होना चाहिए। हम भी तो कुछ हैं, महत्व यानी कि हम भी तो कुछ हैं। ये ज्यादा ठीक नहीं है। भगवान से बहुत दूर ले जाता है। सिया राम, अंग्रेजों, नारायण। भगवत कृपा से जाति विद्या महत्वाकांक्षा, महत्व का भी अहंकार ठीक नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, 5 चीजें बता रहे हैं, बहुत अद्भुत चीजें हैं 5, इसलिए हम थोड़ा विस्तार कर रहे हैं यहाँ। रूप, रूप का भी अहंकार, हम सुंदर हैं, ये भी उचित नहीं है। सुंदरता का अहंकार ही व्यक्ति को पतन के मार्ग पे ले जाता है। इसका भी कोई पता नहीं भैया। यौवन एवं युवा अवस्था का अहंकार, ये भी ठीक नहीं है। ये भी भगवान से आपको दूर ले जाएगा। हम जवान हैं, इस प्रकार का भी अहंकार ठीक नहीं है। भगवान से बहुत दूर ले जाने वाली वस्तुएं हैं। सही बताएं भैया, भगवान भजन करके तो देखो कितना सुख मिलता है, और जितने काम है आपके सब बन जाएंगे। कल कथा सुनाई थी ना त्रिलोचन भगत जी की, अपने आप काम बन रहे थे। नाम किसका हो रहा था? ठाकुर जी कर रहे थे, नाम त्रिलोचन जी का हो रहा था। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करने वाले तो ठाकुर जी होते हैं, और नाम हम सबका होता है, हम जीवों का होता है। भगवान नाम का चस्का एक बार जिसको भी लग जाए, ये चस्का भी उसी तरह है जैसे कि मदरा का चस्का, शराब का चस्का होता है, गुटखा तंबाकू होती है ना जो, उसका फांकने का चस्का होता है, और बीड़ी का चस्का। कई लोग बोलते हैं महाराज जी अब छूटती नहीं है। कहेंगे भैया, हम कहेंगे भैया मुंह में क्या दवा, हमारे साथ मत पाया करो। तुम्हारे जी कहेंगे क्षमा करें, आदत हो गई है। आदत यानी कि चस्का लग गया है। वैसे ही भगवान का चस्का है।
कथा का चस्का है, एक बार लग जाए जीवन में कभी नहीं छूटेगा भैया। सही बताएं, कभी भी नहीं छूट सकता। हमारे श्री सुखदेव भगवान ने कथा को बढ़ाते हुए विदुर जी के चरित्र को कहा। सुखदेव जी ने कहा, एक श्लोक में महाभारत का स्मरण किया है। कहते हैं उस समय की बात है जब अंधे राजा दुष्टराज की महाराज पूरी तरह से बुद्धि खराब हो गई। अंधे तो पहले ही से थे, लेकिन जो हृदय के नेत्र होते हैं वह भी महाराज फूट गए थे। जब पांडव बड़े हुए, श्री विदुर जी महाराज ने अंधे राजा धृतराष्ट्र से कहा, महाराज पांडु पुत्र पांडव युधिष्ठिर जी महाराज योग हो गए, पूरी तरह से योग हो गए। अब उनको राजपाट सौंप देना चाहिए, क्योंकि उनकी धनोहर के रूप में राज रखा था और उनके पुत्र योग्य हो गए हैं और उनको राज दे देना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म बनता है। भगवत कृपा से विदुर जी महाराज कहते हैं, आपने क्योंकि पांडवों के साथ, पांडव पुत्रों के साथ बहुत अत्याचार किया है। प्रवेश लक्षा भवने ददाहम, लक्षा भवन बना रहे, मारने की इच्छा थी। जो जलाने के लिए ही बना था। विदुर जी ने मंत्रणा दी। अच्छा, मंत्रणा का मतलब होता है जो एकांत में दी जाए, लेकिन मंत्रणा सबके सामने दी। धृतराष्ट्र तो दुर्योधन के वश में था। धृतराष्ट्र कहते हैं, क्या करूं विदुर, मेरी बात मेरा पुत्र मानता ही नहीं। विदुर जी कहते हैं, आप राजा हो और आपको आपकी सारी प्रजा बात माने और आप एक पुत्र बात ही माना है, तो प्रजा से बात मनवाने की आप बात आशा रखते हो। मैं अभी सैनिकों को ले जाकर इसी क्षण दुर्योधन को जकड़कर बांधकर रस्सियों से महाराज कोड़े मारकर इसी समय महाराज सभा में लाया जाए, अभी जेल में डलवा देना। इतना था। धृतराष्ट्र तो कुछ नहीं बोला। दुर्योधन महाराज आग बोला,
देखो तो इस दासी पुत्र को, इसका इतना सामर्थ्य, अरे मेरे टुकड़े खाकर पल्ले वाला। और मुझे ही घर से निकालने की बात कर रहा है। अच्छा, हमारे विदुर जी महाराज कुछ नहीं कह रहे। सही बताया भैया, जब कोई हमारे ऊपर गुस्सा होवे और क्रोध ना आवे, मुख की आकृति बदले ना, तो समझ लेना भगवान की विशेष कृपा है। वरना कोई तेज स्वर में बोल दे ना, फिर देखो महाराज कैसा मुंह बनाते हैं, बड़ा भयंकर। उस समय उसकी फोटो खींच ली जाए, फिर दिखाया जाए कि देखो आप गुस्से में कैसे लग रहे हैं। श्री विदुर जी ने मंत्रणा दी, लेकिन दुर्योधन तो महाराज आग बूला हो गया। कहा इस दासी पुत्र का सामर्थ्य तो देखो, इसका कान पकड़ो और सभा से बाहर निकाल दो। विदुर जी महाराज कुछ नहीं कह रहे थे। दुर्योधन की मुखारविंद को देखते, आभा को देखते, और धृतराष्ट्र की आभा को देखते। अच्छा, किसी का सेवक कुछ कहे ना और स्वामी कुछ ना बोले, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से स्वामी का दोष होता है। स्वामी की कहीं ना कहीं निश्चित रूप से गलती होती है। हमारे विदुर जी महाराज उस सभा को प्रणाम करके चलते हैं। जैसे ही चले हैं, सुखदेव जी महाराज ने श्लोक लिख दिया है, सा निर्गता कौरव पुण्य लब्धा। विदुर जी नहीं जा रहे, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। विदुर जी ही नहीं जा रहे, आज विदुर जी के रूप में कौरवों का सारा पुण्य जा रहा है। जब राक्षसों को रावण आदि राक्षसों को विभीषण जी ने त्यागा ना, तो स्वामी जी ने कहा है, रावण जवानी विभीषण त्यागा, रावण जवानी विभीषण त्यागा, रावण जवानी विभीषण त्यागा, रावण जवानी विभीषण त्यागा, भयउ विभाविन तबहि अभागा, भयउ विभाविन तबहि अभागा। संकेत किया, रावण को जैसे विभीषण जी ने त्यागा ना, विभीषण नहीं गए, सारा जितना वैभव श्रीहीन इसी समय हो गए थे। लंका सारे राक्षसों को मारा, उसी समय महाराज मृत्यु हुई, मृत्यु के समान ही हो गए। सहा निर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। आज हमारे विदुर जी के रूप में कौरवों का सारा पुण्य चला गया। चल दिए हैं, धनुष बाण को दहली पर रख दिया। कदाचित दुर्योधन ये ना समझ ले कि पांडवों के साथ मिलने जा रहे हैं, पांडवों की सेना में मिलने जा रहे हैं। धनुषबाण को ही छोड़ दिया, दहली पर रखकर चल दिए। भगवान से अतिशय प्रेम है विदुर जी महाराज का।
यहां शकुनों की नीति से, धृतराष्ट्र की आज्ञा से पांडवों को बुलाया दूत की रंग में। 500 का खेल हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने अभी तो मना किया, कभी खेलते नहीं थे पांच से खेलना भैया अच्छी बात नहीं है, जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। किसका क्या बर्बाद हो जाए इसका कोई पता नहीं। लेकिन हमारे युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रतिज्ञा की थी, छोटे में प्रतिज्ञा कर ली थी, मैं बड़ों की वह हमेशा बात माना। सिर झुका के हाँ कह दिया, ताऊ जी जो आप आज्ञा करें। अब तो क्या था, पांसे फेंकने लगे हैं, हमारा सब कुछ हार गए, कुछ भी नहीं बचा। अपना राज्य पाट वैभव, यहां तक कि अपने 5 भाइयों को हारे। जो 4 भाई थे ना, वो अपने आप को 5 स्वयं हार गए, अपने आप को भी हार गए। दुर्योधन ने कहा भैया और खेलो ना। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं दुर्योधन अब मेरे पास बचा ही क्या है जो मैं दांव पे लगाऊं, कुछ है भी तो नहीं मेरे पास। दुर्योधन कहता है भाभी है ना, भाभी को लगा दो दांव पे। अरे आप जीत जाओगे ना तो मैं सारा राजपाट दे दूंगा, और हार जाओगे तो भाभी है, तो भाभी रहेगी हमारी। दुर्योधन की चाल को समझ नहीं पाए युधिष्ठिर, बोले भाले युधिष्ठिर जी महाराज 5 से महाराज फेंके, अब फिर हार गए। अब तो दुर्योधन की भाषा ही बदल गई है। दुशासन जाओ, द्रौपदी को खींच कर लाओ। अरे 5 पतियों वाली कैसी सती सावित्री, जाओ महाराज बाल पकड़ते खींच कर लाओ। दुर्योधन को ऐसी भाषा सुनकर भीम जी को क्रोध आया। अरे दुष्ट, तेरी जंगा पर सती सावित्री द्रौपदी नहीं बैठेगी, मेरी ये फौलादी गदा बैठेगी। युधिष्ठिर जी महाराज ने भीम जी को द्रौपदी जी शारीरिक अशुद्धि चल रही थी उस समय, एक वस्त्र में लिपटी हुई बैठी थी। दासी ने कहा महारानी गजब हो गया। क्या हुआ दासी? धर्मनिष्ठ महाराजा युधिष्ठिर सारा राज वैभव अपने भाई सहित आपको तक हार गए, जुए पे लगा दिया। द्रौपदी जी कहती हैं अरे दासी तू चिंता मत कर, मेरे 5 पति हैं, और ऐसे पति जिनका महाराज क्या कहना, जिनके पराक्रम से इंद्रादी देवता डरकर कांपते हैं। 10,000 हाथियों के बल रखने वाले श्री भीम जी महाराज। अर्जुन जी का तो क्या कहना,
इतने में तो दुशासन आ गया। महाराज पवित्र केशों को पकड़ा और खींचते हुए ले गया। जैसे ही खींचते हुए ले जा रहा था, सभा में ले गया है। द्रौपदी को अब भी अपना भरोसा, उसको अभी भाव आया। अभी तो जिस सभा में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महापुरुष संत विराजमान हो, उस सभा में सती सावित्री का अपमान नहीं हो सकता, तिरस्कार नहीं हो सकता। लेकिन महाराज सबके मुख नीचे देखिए। अब भी द्रौपदी जी कहती हैं, मैं स्वयं क्षत्रायणी हूं, मैं स्वयं बलवान हूं, मैं स्वयं अपनी रक्षा करने में सामर्थ्यवान हूं। लेकिन महाराज दुशासन ने एक झटका मारा, साड़ी का जो पल्लू था हाथ से छूट गया। अब तो साड़ी महाराज खींचने लगी है। जब भैया कोई सहारा नहीं रहता ना, तो हमारे ठाकुर जी ही सहारा रहते थे। द्वारकावासी भगवान श्री द्वारकावासी श्री कृष्ण का स्मरण किया है। श्री कृष्ण भगवान की जय। जैसे ही स्मरण किया, स्मरण करते ही महाराज आराम स्मरण करती जा रही है। द्वारकावासी कहा ना, तो हमारे ठाकुर जी को द्वारका जाना पड़ा। हमारे ठाकुर जी आज रुक्मणी जी के साथ पांसे का खेल खेलने लगे। कहते हैं आज मेरे भक्त युधिष्ठिर जी महाराज पांसे खेल रहे ना, मैं भी पांसे खेलने लगा। रुक्मणी जी के साथ पांसे खेलने लगे। भगवान सर्वत्र हैं, जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णु मयम जगत। भगवान सर्वत्र है, कहा नहीं है भैया, सर्वत्र है। लेकिन द्वारका वासी कहा तो भगवान को द्वारका जाना पड़ा। अब तो हमारे ठाकुर जी ने द्रौपदी की आर्थ पुकार को सुना है। जैसे ही आर्थ पुकार को सुना है, हमारे ठाकुर जी आवेश में आ गए। चक्र 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 काला, चक्र का स्मरण किया। रुक्मणी जी ने पूछ लिया, भगवान चक्र का स्मरण क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी कहते हैं, जिस सभा में सती सावित्री द्रौपदी का अपमान हुआ है, उस सारी सभा को जला के भस्म करवा दूंगा। रुक्मणी जी कहती हैं, सरकार जिस सभा को जलाने की बात कर रहे हो ना, उस सभा में द्रौपदी के पति भी विराजमान है, सुहाग भी बैठा हुआ है। कहीं अपमान के चक्कर में महाराज तो और दुखी हो जाए द्रौपदी जी। क्या करूं, वहां तुम्हारा साड़ी खींचना शुरू हो गई है। हमारे ठाकुर जी को वह दिन याद आ गया है जब चक्रधारी भगवान, जिनको चक्र चलाने का निरंतर अभ्यास है, जो चक्र चलाते ही रहते, चक्रधारी नाम है जिनका, शिशुपाल का वध किया। चक्र चलाया, उंगली फट गई है। कोई कह रहा था औषधि लाओ,
कोई कहता वैद्य बनाओ। महाराज हमारी द्रौपदी जी ने अपनी बेशकीमती साड़ी फाड़ी, मैं जले में भिगोगी उस श्यामचंद्र भगवान के उंगली में बांध दी। कोई दिन आज आ गया है, द्रौपदी मैं तुम्हारे वस्त्र का कैसे इस ऋण से उड़ना दूंगा। आज हमारे श्यामचंद्र भगवान प्रकट हो गए हैं। बोले श्यामचंद्र भगवान की। दुशासन साड़ी खींच रहा है, महाराज साड़ी खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, लेकिन साड़ी एक नारी है कि साड़ी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नारी की साड़ी है। दुशासन की भुजा थकित भई, घटो न 10 गज तीर। दुशासन जी की भुजा थक गई खींचते खींचते, लेकिन वह साड़ी महाराज नहीं खींच पाई। अब तो गांधारी को बड़ा आज पहली बार अपने पति से तेज स्वर में बोली, कभी जीवन में बोली नहीं थी, आज पहली बार कहा महाराज आपके ऊपर के नेत्र तो फूटे ही थे, लेकिन हमने सोचा आपके अंदर के नेत्र फूटे इसलिए विवाह किया था, लेकिन आपके तो अंदर के भी नेत्र फूटे। मैं जानती हूं सती स्त्री की महिमा क्या होती है। सती स्त्री चाहे ले किसी क्षण आपको आपके पुत्रों से जला के भस्म कर दे। सती स्त्री की बहुत महिमा है। गो भई विप्रहिवे सती भी चौथा खम्मा, इस पृथ्वी को साधने वाले 7 खम्मे, उसमें से चौथा खम्मा सती स्त्री है। मैं जानती हूँ सती गांधारी की, मैं जानती हूँ सती स्त्री की महिमा क्या होती है। सती स्त्री चाहे तो आपको आपके पुत्र से किसी क्षण नष्ट कर देगी, जला कर। क्षमा मांग लो, शरण में गिर जाओ। जैसे ही कहा है, धृतराष्ट्र कहते हैं बेटी मैं अपने पुत्रों की तरफ से क्षमा मांगता हूं और मैं अभी राजा हूं, मुझे अधिकार है आपके पति सहित सारा राजपाट में आप वापस करता हूं। द्रौपदी लेकर अपने पतियों को चलती है। अब तो शकुनी की बुद्धि फिर बिगड़ गई। कहता अंधे जीजा तुमने सब करा धरा चौपट कर दिया। अरे तुम्हें क्या है, मैं अपने भांजों की सोच रहा था, मामा को बड़ी चिंता होती भांजों की, और तुमने सारा चौपट कर दिया। क्या करूं तो बताओ। कहता दोबारा बुलाओ। दोबारा बुला गया है। आप कहोगे अब तो मान जाना चाहिए दशरथ जी महाराज को, अब तो नहीं खेलना चाहिए, लेकिन क्या करें, युधिष्ठिर जी महाराज तो नियम ले रखा है बड़ों की आज्ञा को पालन करने का। दोबारा खेले हैं, सारा राजपाट हार गए। 12 वर्ष वन में रहने की आज्ञा थी, 1 वर्ष अज्ञातवास चल दिए, सबको छोड़कर चल दिया। 12 वर्ष रहे। अज्ञात वर्ष का एक दिन ज्यादा हो गया। बड़े ध्यान से सुनना, एक कथा भगवान की ऐसी है ना, एक बात समझ में ना है ना
तो फिर कथा समझ नहीं आएगी। फिर कहोगे महाराज फालतू चिल्ला रहे लगे, एक शब्द छूट गया था, समझ में नहीं आती भैया। जो 13वां वर्ष अज्ञात वर्ष था, महाराजा विराट के नगर में जाके बैठ के नगर में गए। भीम जी महाराज रसोईया बल्लभ का काम करने लगे हैं, दशरथ जी महाराज कंठ बन गए हैं, अर्जुन जी महाराज संगीत की विद्या सिखाने लगे, तबला ढोलक बजाने में बड़े पारंगत थे अर्जुन जी। और शराब भी था अप्सरा का, एक वर्ष तक तुम्हें स्त्री रहना पड़ेगा। समय नहीं है, विस्तार नहीं करेंगे कथा का ज्यादा। हमारे विधवा जी कह रहे कथा बहुत रहेगी महाराज, बड़ा चला बहुत पीछे चल रहा है कथा के अनुसार आप कह रहे हैं। नारायण जो हरी इच्छा। नकुल सहदेव घोड़शाला में काम करने लगे, घोड़ों की सेवा करते। अच्छा भीम जी को तो चकाचक चाहिए खाने के लिए, वो तो चिंता कर ही रहे थे कि भैया अगर हमारे खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई तो बड़ा चक्कर पड़ जाएगा। क्योंकि भीम जी थोड़ा बहुत नहीं पाते, 70 मन का करे कलेऊ, 70 मन तो बालो कलेऊ करना हमको नाश्ता बोलते हैं, 70 मन चाहिए सब कलेऊ में। भीम जी जैसी आए ना, विराट ने पूछा क्या कर लेते हो? महाराज रसोई बहुत सुंदर बनाते हैं। क्या क्या बना लेते हो? अरे सब कुछ बना लेते हैं। सब कुछ इसलिए बना लेते थे क्योंकि 12 वर्ष सर्वत्र घूमे थे हमारे इसी क्षेत्र में, यहाँ भीमकुंड है, इसलिए पांडवों को सर्वत्र स्थान मिलता है क्योंकि सर्वत्र 12 वर्ष समय घूमे वो। हरी इच्छा से, और ऐसा नहीं है तो हर स्थान पर, हर जिला में, हर गांव में घूमे तो हर गांव के आइटम, हर स्थान के अलग अलग आइटम रहते हैं ना सिद्ध प्रसिद्ध। जैसे कहते हैं ना वृंदावन के पेड़ा, कटंगी का रसगुल्ला, मथुरा में पेठा, आगरा का पेठा, हमारे आगरा में वृंदावन में पेड़ा। अच्छा मध्य प्रदेश की बात हो तो ठड़ूला बढ़िया बन जाए भैया, यहाँ ठड़ूला बनते हैं। यहाँ का भी तो बनाना आता था आइटम। उड़ीसा साइड गए तो उपमा आदि सब बना लेते बढ़िया। शिमला घूमे थे तो महाराज सीडू, हमारे विधवा जी शिमला जाते रहते कथाओं में, सब लोग घूमे हुए हैं। आप लोग शिमला साल में 1-2 कथाएं, 2-3 कथाएं तो निश्चित रहती हैं, तो आप सब जाने वाले हैं। इस बार थोड़ा सा कोरोना काल चल रहा है तो महाराज जी की कथाएं अव्यवस्थित है थोड़ी सी, वरना अच्छा आपका तो लगभग 25 ही टिकट था शिमला जाने का। बड़े भाई जी भी कथा थी तो आपका भी टिकट था कुछ दिन बाद, पर 23-24 में लग गया लॉकडाउन तो चक्कर पड़ गया ना। साल में लगभग 2-3 यात्रा तो निश्चित रहती है शिमला की। तो ये जो शिमला जाए वो सीडू खाए, सीडू बनाना भी आता था, सीडू बनाने की बड़ी अच्छी विधि है। अच्छा उसको खाया ही नहीं, पता है किसी से खाया जाता है? घी संग खाया जाता है, घी में डुबो के, जैसे सब्जी साग संग पाते ना पर कोई फल का, वैसे घी डुबो और पाओ, ये विधि है सीडू पानी। और वहां की घी का क्या कहना, क्या पवित्र घी होता है।
एक वर्ष महाराज अज्ञातवास में बीत, एक दिन ज्यादा हो गया, एक दिन ज्यादा हो गया, मन में भाव आया कहीं राजा विराट के नगर में तो नहीं है पांडव, क्योंकि जहां पांडव रहते हैं ना वहां धर्म की वृद्धि होती है, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर जी है ना, तो धर्म की खूब खूब बढ़ता है उसका राजपाट। गायों को चुराया है, उत्तर कुमार युद्ध करने जा रहे हैं, गायों को छुड़ाने जा रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा राजा विराट से, आप इस ब्रह्मला को भेज दो, बड़ी युद्ध में पारंगत है, ये जाएगी तो निश्चित रूप से युद्ध जीत के आएंगे। अर्जुन जी महाराज गए, उत्तर कुमार जैसे ही देखा पितामह भीष्म कर्ण विकर्ण अश्वत्थामा दुर्योधन कृपाचार्य द्रोणाचार्य देखकर घबरा गए, कहते महाराज इस सेना से तो ब्रह्मादेव देवता भी लड़ने में थर थर कांपेंगे, इंद्रादिक देवताओं का भी सामर्थ्य ना है इस सेना से लड़ने में। भागना चाहा युद्ध छोड़कर, अर्जुन जी महाराज ने अपना पराक्रम दिखाया, युद्ध किया, समस्त कौरवों को पराजित किया। गायों को छुड़ा कर लाए, वापस जैसे ही आए सारा वृत्तांत सुनाया है, कहा है ये महाराज युधिष्ठिर जी हैं, इतना सुना महाराज दादा विराट को थर-थर कांपने लगे हैं। युधिष्ठिर जी क्षत्र राज्य के सारे पृथ्वी के राजा थे ना, थर-थर कांपने लगे। हमारे प्रीतम से, हमारे श्याम सुंदर से प्रीति लग जाएगी ना, सब काम बन जाएंगे भैया, अपने आप संसार में मन लगेगा ही नहीं थे, अपने आप मुख से निकल जाएगा। अब न लागे ना लागे, अब न लागे ना लागे, अब न लागे जिया घर में परिवार में, लुट गई श्याम के प्यार में, लुट गई। ना लागे ना लागे, अब न लागे ना लागे, अब न लागे, अब न लागे जिया घर में परिवार में, लुट गई श्याम के प्यार में, लुट गई श्याम के अपने आप सब कुछ बेकार लगने लगेगा, श्याम सुंदर के चरणों में प्रीति लग जाएगी, प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा। युद्ध की घोषणा करनी चाहिए युधिष्ठिर जी महाराज ने, भगवान ने रोका, युधिष्ठिर जी आप धर्म की मूर्ति, धर्म साक्षात हैं, युधिष्ठिर धर्म के अवतारी हैं, आप युद्ध की घोषणा करेंगे तो लोग इसे शास्त्र से निंदा ना मान लें। मैं जाता हूं ना शांति दूत बनकर, भगवान शांति दूत बनकर गए, शांति दूत बनकर जैसे ही गए, ठाकुर जी हमारे शांति दूत बनकर आए, हमारे ठाकुर जी भक्तों के लिए कुछ भी बन जाते हैं, सेवक दासी सब कुछ बनने को, आज शांति दूत बन गए। भगवान ने कहा, अपना प्रस्ताव रखा, कथा को विस्तार नहीं करेंगे ज्यादा। राजा धृतराष्ट्र से कहा 5 गांव दे दो, 5 शहर दे दो। धृतराष्ट्र तो कुछ नहीं बोले, ये क्या कैसा लगा रखा है, 5 गांव दे दो, 5 शहर दे दो। मैं तो कहता हूं एक सुई के समान भूमि में बिना युद्धेन के सभा दूंगा ही नहीं, एक सुई के समान, एक सुई की नोक के समान भी भूमि में देने वाला नहीं बिना युद्ध के। भगवान कहते हैं भले आदमी
तुझे एक सुई भी जगह रहने को भी नहीं मिलेगी, तो ये भी निश्चित है। भगवान का सत्कार करना चाहा है, भगवान को खूब 56 व्यंजन खिलाना चाहे। भगवान ने कहा दुर्योधन तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है, और मेरे मन में मुझे भूख नहीं है, तुम्हें कैसे पालूं? हमारे भगवान विदुर जी के यहाँ गए हैं। विदुर जी क्या जैसे गए कहते हैं खोलो खोलो विदुर जी, श्री कृष्ण यूं कहने लगे, अरे विदुर जी खोलो खोलो। उस समय विदुर जी तो थे नहीं, विदुरानी काकी जो थी ना वो स्नान कर रही थी, उल्टे पलटे वस्त्र पहने। महाराज भगवान श्री कृष्ण की कर्णों में जैसे आवाज सुनी है, तक्षण खोला। हमारे ठाकुर जी विदुरानी काकी से कहते हैं काकी भूख लगी है, कुछ भोजन करा दो। हमारी विदुरानी भगवान को केला खिलाने लगी, केला खिलाने लगी, लेकिन केला केला होता ना उसको तो फेंक देती और छिकला छिकला पा लेते। अरे आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। सभी लोग मस्ती में झूमते हुए आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर नहीं घर ही विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, भूली अंग समाई नारानी, भूली अंग समाई नारानी, पूजन कह गए भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुरी घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुरी घर पावना, विदुरानी घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। प्रेम सोलाई, दिला बहुत प्रेम सोलाई, गिरगिरी में सब वेद गिराए, गिरगिरी में सब वेद गिराए, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, लागे बहुत सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, आज हरि आए विदुर घर
ले माही विदुर जी आए, सारे खोटे वचन सुनाए, सारे खोटे वचन सुनाए, सारे खोटे वचन सुनाए, सारे खोटे वचन सुनाए, कहन जिमाई भावना, कहन जिमाई भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, आज हरि आए विदुर 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 घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। दुर्योधन ने सियाराम मैया बात न करें, हमने एक दिन और स्मरण, आप लोगों को शायद स्मरण होगा, हमने कहा था कंप्यूटर तो है नहीं है तो दिमाग, कथा गई तो गई, फिर स्मरण नहीं आता। और भैया कथा क्रम से कहने पड़ती, आदत हम लोगों क्रम से कहने की है, फिर मन में भाव आता, कथा छूट गई, इसलिए एकदम शांत होकर सुनो, आप लोगों को भी लाभ होगा उसका। जैसे विदुर जी ने देखा, कहा अरे बाबरी देखो तो तुम क्या खिला रही हो। क्या वजह है भैया, नारायण छिलका तो खिला रही थी भगवान को, अपनी स्मरण आया, देखा हाय हाय मैंने क्या खिला दिया। हमारे ठाकुर जी कहते हैं विदुर जी आज तो सोने का मन कर रहा है। विदुर जी तो घबरा गए, केशव दूध की फैन से भी कोमल सैया पे आप शयन करते हो, और मेरे यहां तो व्यवस्था है ही नहीं। हमारे ठाकुर जी कहते हैं विदुर जी आपकी गोद में सोने का मन कर रहा है। हमारे ठाकुर जी ने विदुर जी की गोद में सिर रखा, करवट लेकर सो रहे थे, तो भगवान का जो मकराकृत कुंडल की छाप है वह विदुर जी के जंघा पर लग गई। भगवान ने श्री विदुर जी महाराज को अपने परम भक्तों में श्रेष्ठतम भक्तों की उपलब्धि दे दी। श्री विदुर जी महाराज की जय। भगवान ने कहा विदुर जी अब तो आप यहां से कहीं तीर्थ यात्रा के लिए चले जाएं, क्योंकि मैं युद्ध की घोषणा करके आया, वो युद्ध होगा तो कहीं क्रूर स्वभाव का दुर्योधन बहला फसला के आपको ये धर्म अधर्म के युद्ध में ना कर ले, क्योंकि संत महापुरुषों को धर्म अधर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब तो क्या था, तीर्थ यात्रा के लिए चलती 36 वर्ष तक तीर्थ यात्रा की। यहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ,
कौरवों का संहार कराया भगवान ने। अपनी लीला को संवर्ण किया। इस कथा को कल भी कह चुके हैं। उद्धव जी महाराज को अपने भागवत धर्म का निरूपण बताया, संघ का उपदेश दिया और भगवत धाम को चले गए। प्रभासक क्षेत्र में अचानक श्री उद्धव जी से ध्रुव जी की भेंट हो गई। दोनों ने आलिंगन किया और कहा, आपको हमारा जैसे ही उद्धव जी को ध्रुव जी ने देखा, भगवान श्री कृष्ण की याद आ गई। कहा, मेरे प्राण सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? श्री कृष्ण का स्मरण करते उद्धव जी तुम्हारा समाधि में चले गए। उद्धव जी कहते हैं, दुर्भाग्य है हम जीवों का, और जीवों का ठीक हमको यदुवंशी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो श्याम सुंदर हमारे बीच में रहे और अपनी की महिमा को नहीं समझ पाए। भगवान ने, उद्धव जी महाराज कहते हैं, भागवत धर्म का निरूपण किया, भागवत धर्म बताया, संघ का उपदेश दिया। उस समय मैत्रेय ऋषि भी थे। और भगवान ने जाते जाते आपको याद किया। इतना सुना तो भगवान ने जाते जाते मुझे याद किया। महाराज विदुर जी को तो झरझर आंसू देने लगे। मुझ जैसे पतित को भगवान श्याम सुंदर ने, पतित पावन ने याद किया। मैत्रेय जी कहाँ मिलेंगे? विदुर जी, उद्धव जी ने कहा, प्रभासक क्षेत्र में आपका इंतजार कर रहे हैं। अब तो उद्धव जी भी चल दिए, क्योंकि उद्धव जी की मनस्थिति भी ठीक नहीं थी। भगवान का बुरा इतना सता रहा था उनको। जैसे ही गए विदुर जी से मैत्रेय जी का संवाद हुआ, मिलन हुआ। दोनों ने संबोधन किया, आलिंगन किया। जैसे विदुर जी पहुंचे, मैत्रेय ऋषि कहते, आओ आओ महात्मा विदुर जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण मुझे एक अद्भुत ज्ञान आपको देने की बात कर गए थे। वो मेरे पास धनवर रूप में रखा था, मैं आपको दे दूं। अद्भुत महाराज भागवत धर्म का निरूपण किया है, संघ का उपदेश दिया है। इसी कथा क्रम को बढ़ाते हुए कि सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं और जी से कहते हैं, राजन, परीक्षित जी का प्रश्न हुआ, महाराज पृथ्वी का विस्तार कैसे हुआ? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान नारायण इस पृथ्वी में थे, सारे विश्व में। उनकी नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी की प्रकट हुई। ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान वारा का प्रकट। बोले वारा भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने 10 पत्र प्रकट किए। अत्रि वशिष्ठ आदि 10 पत्रों को उत्पन्न किया। 10वें श्री नारद जी महाराज थे। छाया से कर्दम जी महाराज को प्रकट किया। अपने ही स्वरूप से मनु और सद्रूपा को प्रकट किया। स्वयं भू मनु
स्वयंभू मनु और शत्रुपा जैसे सारी सृष्टि का वर्णन हुआ। पृथ्वी को महाराज बढ़ाया, स्वयंभू मनु और शत्रुपा से कई नर सृष्टि रूपा। मनु जी महाराज ने मनु से शत्रुपाय और कन्या से जाकर 3 कन्याएं 2 पुत्रों को प्रकट किया। बड़ा ध्यान से सुनना। कन्याओं के नाम आकृति, देवहूति, प्रसूति। मंजली बेटी जो आकृति थी उनका विवाह देवहूति जी थी, मंजली, उनका विवाह करदम जी महाराज के साथ किया। अच्छा, करदम जी कभी क्या कहना, ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी थी भगवान का भजन करो, और दूसरी आज्ञा सृष्टि का विस्तार करो। तो एक आज्ञा जो थी भजन को तो कर ही रहे थे, अब सृष्टि का विस्तार की भी मन में कामना जगी। अच्छा, कामना इसलिए क्योंकि भाव था कि माता पिता की आज्ञा को मानना चाहिए, ये भाव था। भगवान आकाशवाणी हुई, हे करदम जी मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, जो गुरु की माता पिता की आज्ञा का पालन करता हूं उससे बहुत प्रसन्न रहता हूं। महामानव मनु जी अपनी पुत्री को लेकर आएंगे, उसके साथ आप विवाह करेंगे। भगवान की आज्ञा, भगवान करदम जी ने पहले तो मना किया। भगवान कहते मैं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा। भगवान जैसे का मैं पुत्र बनूंगा, तो हाँ कह दिया। महामानव मनु जी अपनी मंजली बेटी देवहूति जी को लेकर आए हैं, करदम के साथ विवाह किया। अच्छा, विवाह तो हो गया, बड़े ध्यान से सुनना। विवाह जैसे ही हुआ, करदम जी के मन में भाव आया मेरा नाम करदम है। करदम का मतलब अर्थ जानते हैं? जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया वो करदम। तो मैंने वास्तव में अपनी इंद्रियों को बस में है या नहीं, इसका पता करने के लिए महाराज समाधि लगा दी। हजारों बच्चे समाधि लगी रही। धन्य है देवहूति जी, अपने जितने बस आभूषण थे सब उतार दिए और पति की सेवा में लग गई। और कोई होता महाराज छोड़ छाड़ कर वापस घर भाग गया, पति की सेवा में लग गई। बाल भी महाराज जो थे ना उनके जटा के रूप में बढ़त हो गए, जैसे हमारे जटा बने इकट्ठे गुजरे से। जैसे ही करदम जी की समाधि खुली है, देवहूति को देखा, अति प्रसन्न हुए। देवी सीधा कहा, देवी मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि संसार में जीवों को अपने शरीर का बड़ा ध्यान रखते लोग। शरीर लोकप्रिय होता है और तुमने अपने शरीर को ध्यान न रखते हुए मेरी सेवा की, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मांगो क्या बात चाहते हो। देवहूति जी कहती हैं मैं धन्य हो गई जो मैंने आप जैसा पति पाया। लेकिन पत्नी का कर्तव्य होता है जो अपने पति को पतन से बचावे। पत्नी आपने मेरे पिता से कहा था एक पुत्र होगा फिर संन्यास लूंगी, संन्यास लूंगा, एक भी संतान नहीं हुई है। इतना ही कहा, श्री
करदम जी महाराज ने एक दिव्य विमान प्रकट कर दिया। विमान भी ऐसा वैसा विमान नहीं, अद्भुत विमान जिसमें हजारों घर बन जाए, पेड़ पौधे, नदी, सरोवर, तालाब। आज तक कोई ऐसे विज्ञान वाला कोई भी प्रकट कर पाया? कामक विमान, कामना से चलने वाला, कोई डीजल पेट्रोल का खर्च भी नहीं, बिना डीजल पेट्रोल के चलने वाला। मन में कामना करो, चल देगा। 9 कन्याओं को महाराज प्रकट हुई, 9 कन्याओं। अब तो एक दिन मन में भाव आया, हाय हाय मैं संसार में फंस गया। भगवान के भजन के लिए आए थे और क्या करने लगे? अच्छा सही बताएं, हम सबका यही लाभ है, भगवान का भजन। बस हम सब कोई भगवान के भजन के ही लिए आए थे, संसार में फंस गए हैं। ये तो भैया माया का खेल है। भूमि परत भाड़ा पर पानी, जिमी जीव है माया लमकानी। स्पर्श करते ही माया उसे घेर लेती है व्यक्ति को। नींद आ रही है आपको? नारायण कथा सुनते हम देखते हैं, बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं। मन में भाव आया है, आया है मैंने तो भगवान का भजन छोड़ दिया। वन की ओर जाने लगे। देवहूति जी ने प्रणाम किया और कहा महाराज एक निवेदन है आपसे। ये तो 9 कन्याएं हैं, वो कन्याएं तो विवाह हुआ अपने अपने घर चली जाएंगी, मैं अकेली बचूंगी। और वैसे आपने पुत्र का कहा था, अब तो कपिल देव भगवान को, श्री करदम जी महाराज को स्मरण आ गया कि भगवान ने कहा था मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। महाराज फिर रुक गए हैं, अपने आप से भजन करने लगे। अब की बार तो 10वें पुत्र के, महाराज पुत्र के रूप भगवान श्री कपिल देव भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोले कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान का सिद्ध बता रहे, अद्भुत अवतार है कपिल देव भगवान का। आए 19 मुद्रा में समाधि लगाकर जन्म लेते बैठ गए। बड़े बड़े महात्मा आते, ब्रह्मांडिक देवता आते, बड़ी सुंदर स्तुति करते। श्री करदम जी ने एक बार देखा तो करदम जी ने ही प्रार्थना कर ली, भगवान से अद्भुत ज्ञान लिया, बड़ा अद्भुत ज्ञान दिया। वन की ओर चलती है। अच्छा आप कहोगे कि वन की ओर क्यों गए? कि भैया घर में भगवान तो घर में ही प्रकट हो गए। जब बात सही भी है, और जिनके दामाद अत्रि वशिष्ठ जैसे हो, दक्ष जैसे जिनके दामाद हो, जिनका पुत्र भगवान स्वयं कपिल देव हो, उनको वन में जाने की आवश्यकता है क्या? भैया किसी भी परिस्थिति में तृतीय चरण में तो घर का त्याग कर देना ही चाहिए। जब तक संसार के काम के हम रहते हैं तब तक तो संसार पकड़े रहता है। जैसे ही संसार के काम के नहीं रहते ना, फिर संसारी अर्थ नहीं मानते। पर तो कहते कोई काम के नहीं हो, निठल्ले हो, निकम्मे में हो, और ज्यादा हो ना। खेत में टपरिया, टपरिया तो बोलते हैं आपके क्षेत्र में, झोपड़ी बढ़िया बना दी, वही रहो। यहाँ के काम, घर के काम है कि नहीं है? अरे कोई काम करो, सब करते नहीं थे तो घर में किच किच मचाए रहते, न सुख से रहने देते हो बेचारे। वो भी क्या करें? इसलिए भैया सही बताए ना, घर में कितना भी संपन्नता हो,
कर्दम जी को देखकर, भगवान स्वयं पुत्र हैं जिनके, तो मानव का क्या कहना, इतने तपस्वी जिनका प्रभाव, क्या कहना। फिर भी घर छोड़ दिए, छोड़ देना ही चाहिए, इसी में फायदा है। घर में आसक्ति अच्छी बात नहीं है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा है, देहिष्टमां सरधरे विमतिं तजित्वं, तज दो पिताजी इस घर की आसक्ति को और देहधारियों में शक्ति। देहिष्टमां सरधरे विमतिं तजित्वं, जाया सुतां दिश सदा ममता विमुञ्च, पश्याम्यसं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा, वैराग्य राग रसको भक्ति निष्ठम। क्या करें, क्योंकि आसक्ति बहुत ही व्यक्ति को नीचे ले जाती है। नारायण, पतन की ओर ले जाती है आसक्ति। देह में गेह में आसक्ति करना बिल्कुल उचित नहीं है। देह में और देहधारियों में बड़ी विचित्र बात है भैया, लेकिन संसारियों का दोनों चीज में बहुत मन लगा हुआ है, उसी में घुसा हुआ है, छूटता ही नहीं है। क्या करेगा। हमारे कर्दम जी, श्री कर्दम जी महाराज वन की ओर चलती है, भगवान का स्मरण करते हैं। अब तो आश्रम में दो लोग बचे हैं, भगवान कपिल देव और देवहूति मैया। अच्छा सही बताएं आप लोगों को अपने मन की बात। अगर वार्तालाप हो गया ना तो कथा पर कहने मन में ही लगता हमारा। घर का त्याग किया, घर में दो मूर्ति बचे हैं, भगवान कपिल और देवहूति मैया। देवहूति मैया हाथ जोड़कर भगवान कपिल से कहती हैं, भगवान कपिल से प्रार्थना करती हैं, निर्वण्यां नितरां भूमन्, हे भूमन। देवहूति मैया ने जैसे ही देखा कि ब्रह्मादि देवता स्तुति करते हैं, तो स्वयं अपने भाव को प्रकट कर दिया, स्वयं अपने भाव लगा दिया। अपनी मनास्थिति की बात कर रही है।